नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। एक घने जंगल में दो बंदर भाई रहा करते थे। वो अपनी पूरी प्रजाति के राजा थे। शान से खुशी खुशी दोनों भाई रहते, सभी बंदरों की अच्छे से देखभाल करते, साथ ही झाड़ियों में रहने वाली अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल रखते थे। रोज खुद भर पेट खाना खाते और अपनी माँ के लिए भी मीठे मीठे फल भेज दिया करते थे। पर माँ को वो फल कभी नहीं मिलते, क्योंकि फल ले जाने वाला बंदर उन्हें रास्ते में ही चट कर जाता। खाने के अभाव में बंदरों की माँ धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गई थी, यहाँ तक कि उनका तो बैठना उठना भी कठिन हो गया था। एक दिन बड़ा भाई माँ से मिलने जाता है। माँ का हाल देखकर कहता है, माँ, हम लोग रोज आपके लिए मीठे मीठे फल भेजते हैं, लेकिन फिर भी तुम इतनी कमजोर हो गई हो। बंदर की माँ आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, मीठे फल? ये तुम क्या कह रहे हो? आज तक मैंने मीठा फल चखा तक नहीं है। बंदर बेटा आश्चर्यचकित रह जाता है और उसे पलक झपकते ही सारा माजरा समझ आ जाता है। वह सोचता है, मैं कैसा कुपुत्र हूँ, दूसरे बंदरों के साथ खुद तो मजे कर रहा हूँ और यहाँ मेरी माँ भूखी रह रही है। यदि मैं दूसरे बंदरों के साथ रहा तो मेरी माँ पक्का मर जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वह अपने भाई के पास जाता है और कहता है, देख भाई, अब तुम बंदरों के साथ उनके राजा बनकर रहो, मैं माँ की सेवा करूंगा। छोटा भाई मना कर देता है और कहता है, नहीं भाई, मुझे भी राजा नहीं बनना, मैं माँ की सेवा करना चाहता हूँ। दोनों भाई अपनी माँ को लेकर जंगल से चले जाते हैं और दूसरे जंगल में एक बरगद के पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं। जंगल में एक गुरु का आश्रम था। पास के ही शहर का एक लड़का वहाँ शिक्षा लेने के लिए आया हुआ था। जब उसकी शिक्षा पूरी होती है तो वह गुरुदेव से आशीर्वाद लेता है और अपने शहर जाने की अनुमति लेता है। अंतिम शिक्षा में गुरुदेव कहते हैं, बेटा, गलत काम करने वाले को कभी उन्नति नहीं मिलती, बल्कि हमेशा उसकी बर्बादी ही होती है। तुम कभी किसी के प्रति कठोर और निर्दयी मत बनना, हमेशा नेकी के रास्ते पर चलना। यदि तुमने नेकी का रास्ता छोड़ा तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। लड़का गुरु को प्रणाम करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़े आगे निकलता है, अपने गुरु की शिक्षा को भूलकर एक शिकारी बन जाता है। एक दिन पूरे दिन जंगल में भटकता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। शाम होने को आ जाती है। वह घर वापस लौटने के लिए जा ही रहा था कि उसे रास्ते में दो बंदर मिलते हैं और उनकी अंधी माँ भी। वो दोनों बंदर यही बंदर थे जो अपनी माँ के लिए अपना घर छोड़कर आए हुए थे। लड़का बंदरों को देखकर सोचता है, खाली हाथ घर लौटने से अच्छा है इस बूढ़ी बंदरिया को ही मार लेता हूँ, कम से कम कुछ तो साथ लेकर जाऊंगा। तभी बड़ा भाई शिकारी को देखकर छोटे भाई से कहता है, यह अपनी माँ को मारना चाहता है। माँ को बचाना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं अपनी जान भी दे दूं तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ की रक्षा करूंगा। माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। यदि मुझे कुछ हो जाता है तो तुम माँ का ख्याल रखना। जैसे ही शिकारी निशाना साधता है, पेड़ से बड़ा भाई कूदकर नीचे आता है और शिकारी से कहता है, कृपया तुम मेरी माँ को मत मारो। वो अंधी है, बूढ़ी है, कमजोर है, उन पर दया करो। चाहो तो तुम मेरी जान ले लो। ये कहकर वह शिकारी के सामने बैठ जाता है। शिकारी तीर से उसे वहीं ढेर कर देता है, लेकिन अब शिकारी के मन में लोभ जाग गया था। उसने सोचा, मैं दोबारा इस पर निशाना साधता हूँ, शायद दूसरा बंदर भी आ जाए। उसने तुरंत बुढ़िया पर निशाना साधा। जब माँ पर निशाना लगता हुआ देखा तो छोटा भाई भी तुरंत नीचे आ जाता है और कहता है, तुम कितने निर्दयी हो। मेरी माँ बूढ़ी है, अंधी है, उन पर निशाना मत साधो। मैं माँ को बचाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। उन्हें मत मारना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वह शिकारी बिल्कुल निर्दयी था। उसने निशाना साधा और सामने ही बैठे बंदर को मार दिया। दोनों बंदरों को मारकर भी शिकारी संतुष्ट नहीं होता है। वह सोचता है, बंदरिया तो कुछ नहीं कर सकती, वो अंधी है, कमजोर भी है। उसने तुरंत बंदरिया पर निशाना साधा और उसे भी मार दिया। तीनों बंदरों को लेकर घर की तरफ चल दिया। लेकिन अचानक मौसम बिगड़ जाता है। काले बादल छा जाते हैं। चारों ओर बादल गरजने और बिजली कड़कने की आवाजें आने लगती हैं। जैसे तैसे करके शिकारी अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर पहुंचकर जो माजरा देखता है वह खुद आश्चर्यचकित रह जाता है। उसके घर पर बिजली गिर गई थी। उसकी पत्नी, उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो चुकी थी। घर जलकर राख हो गया था। केवल एक खंबा ही खड़ा रह गया था। वह हैरान परेशान होकर उसी स्तंभ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन तेज हवा के कारण वह स्तंभ भी उस पर आकर गिर जाता है और शिकारी तुरंत मर जाता है। मरते समय उसे गुरु की वो शिक्षा याद आती है कि किसी के साथ निर्दयी भाव मत दिखाना, हमेशा दया भाव रखना, किसी के साथ बुरा मत करना। यदि तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। लेकिन अब पछताए क्या होता, वह तो बुरा कर चुका था और उसके साथ भी बुरा हो चुका था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, निर्दयी लोगों को अपने पापों का कर्म भोगना ही पड़ता है। इसलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले ये बात अवश्य याद रखें कि आपका बुरा आपके पास लौटकर अवश्य आएगा, और वो भी इसी जन्म में।
कोई ना कोई अदृश्य शक्ति आपको जरूर देखती है, इसलिए बुरे कर्म करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि इसका परिणाम आपके साथ क्या हो सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।